Hey guys, this is Shamim and welcome back to my channel किबा किबी। मैंने बोला था कि आई डोंट लाइक दिस बैकग्राउंड, बट एज यू कैन सी आज मुझे फिर से वही बैकग्राउंड पे शूट करना पड़ रहा है, विच इज़ नॉट फन बिकॉज आई डोंट लाइक एडिटिंग दीज वीडियोज़ जहाँ पे ये बैकग्राउंड रहता है। इट्स वेरी डिस्ट्रैक्टिंग फॉर मी, all these textures and all. But anyway, today's video is a little special video because today is a facts video I'm making after so long. And as Modi ji ने कहा है, vocal for local. So today I'll be telling you 7 facts about Japi. Stay tuned. Now first thing, जो लोग एसएमईस है उन लोगों को तो पता ही है जापी क्या है। जो लोग एसएमईस नहीं है मैं उन लोगों को बता देता हूँ। जापी इज ए ट्रेडिशनल कोनिकल हैट फ्रॉम असम। जापी इज मेड फ्रॉम टाइटली वुवन बैम्बू एंड केन एंड टोकोपात, लार्ज पाम लीव्स, उनको एसएमईस में टोकोपात बोलते हैं। द वर्ड जापी डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड जाप। तो पहले क्या था, वो टोकोपात पाम लीव्स को जाप कर करके वो जापी को बनाया जाता था। फ्रॉम दैट द वर्ड जापी केम। द नेक्स्ट फैक्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज जैसे कि गामूसा का ओरिजिन किसी को पता नहीं था, जो मैंने अपने गामूसा वाले वीडियो में बोला था, वैसे ही जापी का ओरिजिन भी किसी को पता नहीं है। बहुत सारे हिस्टोरियंस को लगता है कि जापी माइट हैव इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम थाई और मंगोलियन कल्चर, बट हिस्ट्री में इसका कुछ भी मेंशन नहीं है। तो जापी इज नाउ कंसिडर्ड एज एन इंडिजीनियस अटायर ऑफ असम। अभी ये फैक्ट काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज इस फैक्ट के रिसर्च में मैंने बहुत कुछ हिस्ट्री पढ़ लिया। तो जापी का जो अर्लीस्ट मेंशन है, मतलब सबसे पहले जापी का मेंशन जहाँ पे हुआ था वो हुआ था ह्यूएन सांग, द चाइनीज पिलग्रिम। ही केम टू इंडिया एट अराउंड 640 AD, आज से 1400 साल पहले। अगर आप एसएमई से तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी हो तभी भी आपने पढ़ा होगा शायद। ही केम टू इंडिया टू स्टडी इन नालंदा यूनिवर्सिटी and he was in India for 16 years. So when he went back to China, he wrote a book, the book called CU Key or The Record of Western Countries. वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि when he was in India, King भास्कर बर्मन invited him to Assam, and when he arrived in Assam, तो उनका वेलकम जापी से हुआ था। That is the earliest mention of जापी। बट ऐसे वेलकम से याद आया, बहुत सारे कल्चर्स में जैसे कि असम में भी है, शादी के टाइम पे ग्रूम को प्रोटेक्ट करना होता है। एक हम लोग उसको दौरा धौरा बोलते हैं, द बेस्ट मैन, या इंग्लिश में बेस्ट मैन। सो ही हैज़ टू प्रोटेक्ट द ग्रूम फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स जो आते हैं, वो चावल वाला कुछ कुछ तो आते हैं। वाई नॉट मेक हिम वेयर ए जापी, जस्ट एक जापी पहन कर निकलो, कुछ भी होगा। और मोदी जी ने भी बोला है आत्मनिर्भर बनो। सो ग्रूम्स को भी आई थिंक जापी लगाना चाहिए इंस्टेड ऑफ समवन होल्डिंग अ छाता फॉर हिम। जस्ट ए थॉट, मे बी। ओरिजिनली जापी का बहुत फंक्शनल यूज था। फार्मर्स पहनते थे जापी। एट द टाइम द जापीज वेर बिगर इन साइज एंड मोस्टली कलरलेस। कलरलेस मतलब जो नेचुरल कलर आता है सूखे पत्ते का, दैट वाज द कलर। बट लेटर ऑन आहम रॉयल्टीज स्टार्टेड पेंटिंग देम एंड पुटिंग कलर्स टू द जापीज, और बाद में वो एक स्टेटस सिंबल बन गया। एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स हैविंग ए कलरफुल जापी इज कंसिडर्ड टू बी ए सिंबल ऑफ रॉयल्टी एंड ऑनर। अब ये जो नेक्स्ट फैक्ट है, इस फैक्ट के लिए मुझे देख देख के पढ़ना पड़ेगा बिकॉज इस फैक्ट के बारे में मुझे भी नहीं पता था एंड आई डोंट वांट टू मेस इट अप, तो मैं देख देख के पढ़ूंगा, प्लीज डोंट माइंड। बट दिस फैक्ट इज अबाउट द टाइप्स ऑफ जापी। सो द फैक्ट इज देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ जापी दैट वेर यूज्ड ओरिजिनली। होरुदोई जापी यूज्ड बाय वुमेन, स्पेशली ब्राइड्स। बोरदोई जापी यूज्ड बाय रॉयल्टी सिंस एंशिएंट टाइम्स, जो मैंने अभी भी बोला। पानीदोई और हलवा जापी यूज्ड बाय फार्मर्स इन फील्ड्स। गोरोखिया जापी यूज्ड बाय काउबॉयज। पीठा जापी यूज्ड इन हुड्स समटाइम्स ड्यूरिंग कल्टीवेशन। जो बड़े बड़े जापी होते हैं ना, आई रिमेंबर माई ग्रैंडफादर वेयरिंग वन ऑफ दीज। आई थिंक ये छोटा होता है बट द कवरेज एरिया इज़ वेरी बिग, और कभी कभी क्या होता है वो पीछे लंबा भी रहता है, मे बी वो भी हो सकता है। एंड लास्ट इज वरुण जापी यूज्ड इन रेन एज प्रोटेक्टिव हैट्स। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे नहीं पता था कि इतने सारे टाइप्स ऑफ जापीज थे या फिर हैं। आजकल तो मेनली थोड़ा ऑब्सोलेट हो गया है इन टर्म्स ऑफ यूसेज। खेतों में यूज़ करते हैं अभी भी बहुत ज़्यादा, एंड टी गार्डन्स में यूज़ होता है, मैंने देखा है। बट मोस्टली नाउ इट्स अ डेकोरेटिव एंड अ सिंबल ऑफ ऑनर एंड सिंबल ऑफ बीइंग एन असमीज। और अभी बीइंग एन असमीज से याद आया, ये फैक्ट नहीं है ऑब्वियसली, बट फैक्ट हो भी सकता है कि आप दुनिया में कहीं भी जाइए, एसएमएस के घर में जापी दिखेगा ही दिखेगा, रहता ही है किसी भी टाइप का। मेरे घर में वो कलरफुल बैम्बू वाला नहीं है, बट मेरे घर में ये वाला है, तांबे का। एंड द नेक्स्ट फैक्ट इज दैट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जापी इज मेड बाय सुभाष मेधी ऑफ मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट। हिज जापी इज 46 feet tall, 260 feet in diameter and weighs 10,000 kgs. Just imagine wearing that. And here comes the last fact.
अभी ये कोई फैक्ट तो है नहीं, पता नहीं, बट मुझे मिला तो मैंने सोचा कि बोल दूं क्योंकि बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। इन 2018 इंडियन रिपब्लिक डे जो गूगल ने जो डूडल बनाया था उसमें जापी था। बीइंग एन एसएमएस आई लाइक टू शो ऑफ। ये कोई ऐसे माइंड बॉगलिंग फैक्ट नहीं है, बट मुझे अच्छा लगता है ये सब शो ऑफ करके, बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन महिंद्रा लॉन्च्ड इज लिव यंग लिव फ्री 2.0 एंथम जो था, उसमें जो पहला गाड़ी जो दिखता है दैट इज AS, दैट इज फ्रॉम असम। व्हेन आई सॉ दैट एड इन ऑफिस तो मैं ऐसे एकदम बहुत एक्साइटेड हो गया था, मैं सबको बुला के दिखा रहा था, सी द एड स्टार्ट्स विद AS असम का गाड़ी। सो आई गेट एक्साइटेड, तो मैंने सोचा कि ये फैक्ट मैं शेयर कर देता हूँ। बट एनीवे, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आई होप आपको कुछ नया मिला होगा सीखने के लिए। आपको कोई तो फैक्ट जापी के बारे में जो पता नहीं था मेरे इस वीडियो से पता चला होगा। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा लोगों को एसएमएस जापी के बारे में पता चले तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मेरे जो गामूसा वाला वीडियो था उसमें बहुत क्वेरी आया था कि कहाँ पे गामूसा मिलेगा खरीदने के लिए। वन पर्सन फ्रॉम गुजरात उन्होंने मैसेज किया था कि उनको गामूसा खरीदना है, तो बहुतों ने ट्राई भी किया था। तो इसीलिए इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने थोड़ा ऑनलाइन सर्च किया जापी के बारे में। है कोई बट बहुत ज़्यादा रिलायबल मुझे नहीं लगा। सो बेस्ट है कि अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर अगर असम में रहता है तो उनको बोलिए जेन्युइन ओरिजिनल जापी खरीद के आपको भिजवाए, दैट विल बी बेस्ट। अदरवाइज मुझे अमेजोन में ये जापी फ्रिज मैग्नेट मिला विच इज़ करेंटली अनअवेलेबल, वो आप खरीद सकते हो। जो ये अवेलेबल होते हैं मैं खरीदूंगा ऑब्वियसली। आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव एंड यू एंजॉयड दिस। और अभी एक चीज़ मैं इस वीडियो में ऐड कर देना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू मार्केट दिस थिंग बट यूट्यूब एंड टिकटॉक, तो बेसिकली टिकटॉक को बहुत लोगों ने रिपोर्ट किया तो उसका रेटिंग चला गया है। मे बी टिकटॉक विल गेट रिमूव फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर ऑल्सो। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी प्लेटफॉर्म बुरा नहीं होता है, उसको यूज़ करने वाले लोग बुरे होते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने सुना होगा जैक किंग बहुत ही अमेजिंग वीडियोस बनाते हैं और उनके वीडियोस ऐसे 10 सेकंड 15 सेकंड ऐसे होते हैं एंड दैट वीडियोस गिव्स यू एंटरटेनमेंट, दैट वीडियोस गिव्स यू वैल्यू। वैसे कंटेंट के लिए ही टिकटॉक बना था। अगर आप चाहोगे, बिकॉज मैंने रिसेंटली देखा है कार्ड थ्रोइंग का एक स्किल सिखा रहे थे लोग, तो वैसे कंटेंट के लिए टिकटॉक बना है। ये मतलब चेहरे पे एसिड फेंकना, किसी कम्युनिटी को गलत बोलना। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर टिकटॉक को अभी बचाना है तो क्रिएटर्स को सुधरना ही पड़ेगा, उसका कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। अभी मैं रिसेंटली टिकटॉक चेक कर रहा था तो उसमें बेसिकली क्या है, मुझे वो 15 सेकंड वाला चीज़ अच्छा नहीं लगता बिकॉज इट इज़ टू शॉर्ट। आप 15 सेकंड में किसी को पता नहीं कुछ सिखा पाओगे कि नहीं, बिकॉज मैं बहुत ही एक डेंजरस चीज़ दिख रहा हूँ वहाँ पे कि लोग 3 स्टेप्स में बैकफ्लिप सिखा रहे हैं, 3 स्टेप्स में वो बी-बोइंग सिखा रहे हैं, वो सब सिखा रहे हैं। दैट इज़ वेरी 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 डेंजरस। वो कैसा है पता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सपोज मैजिक में ना एक ट्रिक है, मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ। मैजिक में क्या होता है, आप ना अपने पिंकी से ऐसे कार्ड्स को काउंट कर सकते हैं। इफ़ यू सी आई कैन काउंट कार्ड्स विथ माई पिंकी। आई एम नॉट वेरी गुड एट इट बट सी लाइक दिस यू कैन काउंट। तो ये जो पिंकी काउंट है उसको मैं लगभग 4 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट फिर भी मुझे अच्छे से नहीं आता है। ये कैसा होगा पता है, मैं अगर किसी को सिखाऊं कि पिंकी काउंट ऐसे कार्ड को पकड़ो, ऐसे लो और ये पिंकी काउंट हो गया, ऐसे अगर मैं करूँगा 15 सेकंड में तो ऐसा हो जाएगा। तो इट इज़ नॉट गुड फॉर द वंस जिन्होंने बहुत साल प्रैक्टिस करके ये सब चीज़ों को सीखा है, जिन्होंने बहुत साल साधना करके बैकफ्लिप करना सीखा है। उनको अगर आप बोलोगे कि पहले ऐसा करो फिर ऐसा करो फिर बैकफ्लिप हो जाएगा। एंड सी माई प्रॉब्लम इज दिस थिंग्स आर वेरी 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 डेंजरस। व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड तो मैंने मिशन इम्पॉसिबल 2 देख लिया था, ठीक है, और उसमें एक मस्त जंप है टॉम क्रूज का। एंड मेरा घर ऐसे एक पार्क के सामने था बचपन में, तो मैं एक बार उस जंप को ट्राई करने गया, मतलब उसको देख के। दैट वॉज वेरी स्टूपिड, नहीं करना चाहिए बट बचा था तो मैं किया उस टाइम पे। एंड जो मैं गिरा वहाँ पे, मेरे यहाँ पे चोट आई थी, मुझे अभी भी याद है। और गिर के ना मुझे ब्लैक एंड वाइट दिखने लग गया था एंड आई थॉट कि मेरी अभी याददाश्त चली जाएगी। तो आई वॉज कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि मेरा नाम क्या है, मेरा घर कहाँ पे है, मेरे पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, मैं ये सब रिमाइंड कर रहा था। दैट इज़ दिस डेंजरस। अगर कोई बच्चा अगर उसको देखेगा वो 3 स्टेप में मैं बैकफ्लिप कर सकता हूँ तो मैं बैकफ्लिप करूँगा अभी। सो वैसे कंटेंट आप लोग मत बनाइए। जैसे कि 1 मिनट के ड्यूरेशन को अगर कोई अलग लेवल तक लेके गया है दैट इज़ नाज डेली। अगर 15 सेकेंड 10 सेकेंड के ड्यूरेशन को अगर कोई दूसरे लेवल पे लेके गया है दैट इज़ जैक किंग। आप लोग वैसे कंटेंट बनाओ, टिकटॉक बच जाएगा, वरना एनीवे
उसी के साथ ही मेरा ये वीडियो खत्म करता हूँ। दिस वॉज नॉट अ डिबेट वीडियो, दिस वॉज अ फैक्ट्स वीडियो। प्लीज शेयर इफ यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग को इस वीडियो से वैल्यू मिला तो प्लीज हिट द लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।